आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की कमाई कैसे होती होगी और हमारे देश की कमाई का खर्च कैसे होता होगा और इसकी निगरानी कौन करता होगा? आज की क्लास इसी पर आधारित है। जय हिंद। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुध कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान भाग 5 अध्याय 3 में, जिसमें आज क्लास में हम कवर करेंगे अनुच्छेद 112 से लेके 117 के बीच में। आज की क्लास से बजट कैसे बनता है, क्यों बनता है और कौन बनाता है और इसकी प्रक्रिया कैसे होती है बनाने के लिए, पार्लियामेंट में कैसे होता है, राज्यसभा से लोकसभा में कैसे आपको पास होता है, तो उस संपूर्ण जानकारी आज की क्लास में मिल जाएगी ताकि आने वाले आपको कोई पेपर में डाउट ना हो। चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बजट। अब देखिए बजट क्या होता है। आर्टिकल 112 में दिया, आर्टिकल 112 के तहत दिया गया। इसमें दिया गया क्या हम देखेंगे, अनुच्छेद वार्षिक वित्त वितरण। आप क्या है देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ध्यान देखिए, ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है। सबसे पहले इससे जानने से पहले एक कहानी समझ जाइए। एक घर है, सबसे पहले आप ध्यान देखिए। एक हाउस है, हाउस में क्या है कि 6 मेंबर है। मेंबर कितना है? 6 मेंबर है। और 6 मेंबर में क्या है, 3 मेंबर हैं कमाने वाले, अर्न करने वाले, कमाने वाले, ठीक है ना। और ध्यान से देखिए आप, और 3 मेंबर क्या है, नहीं कमाने वाले। और 3 मेंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। अब क्या करते हैं, जो घर के गार्जियन होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपके घर का खर्चा कैसे होगा। आप ध्यान से देखिए, आप मान लीजिए 2026 और 2027 की बात है, तो 2027-26 की बात है, तो आपको 4 मेंबर है। जो 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर के लिए क्या होगा, कपड़े और आपको बुक, आपके एजुकेशन, आपके बड़े भाई होंगे तो आपके फॉरेन पढ़ाई और शादी या घर के मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, या आने वाले अगले साल की जो योजना होगी कि हम घर में एक लिंटर, एक छत और डलाएंगे, पुताई कराएंगे, दीपावली में कार लेंगे। इस तरह की योजना क्या होती है, जो घर की फैमिली होती है, यही योजना क्या करती है, बोलती है कि 2026 और 27 में हम क्या करेंगे, योजना बनाते हैं, बच्चों पे इतना खर्चा करेंगे, किसी बच्चे की शादी करेंगे, या हम घर का लिंटर कराएंगे, या कार लेंगे, या किसी तरीके का फाइनेंस करेंगे, या एफडी जमा करेंगे। इस तरह की योजना बनाई जाती है। इसी योजना को क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। ये चीज ध्यान दीजिए। और यही बजट क्या है कि देश का जब खर्चा और कमाई, ध्यान दीजिए, किसी देश की कमाई और हमारा खर्च देखा जाता है और उसी की योजना बनाई जाती है कि भैया खर्च कहाँ होना है, कमाई कहाँ होनी है, इसी योजना होती है। इसी को हम बजट कहते हैं, देश को कहते हैं। यही हमारे देश के बजट को कहाँ लिखा गया, भारतीय संविधान भाग आपको 5 में अध्याय 3 के तहत अनुच्छेद 112 के तहत प्रावधान दिया गया और उसमें लिखा गया वार्षिक वित्त वितरण कितना होगा, एनुअल क्या होगा। संवैधानिक प्रावधान क्या देगा, अनुच्छेद आपको दिया गया 112 भाग आपको 5 के अंतर्गत दिया गया। और देखिए इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला देखिए, ये ध्यान दीजिए, लेदर बैग बोला जाता है। इसकी कहानी क्या है, हमारा आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। ब्रिटेन में क्या है कि पहले वहां के वित्त मंत्री क्या करते थे कि जिस बैग में ले जाते थे, एक चमड़े का क्या बैग होता था, काले कलर का होता था, उसमें क्या बैग में क्या करते थे, डॉक्यूमेंट्स ले जाते थे कि हम, आप देखें 90 सेंचुरी की बात है और 80 सेंचुरी के बीच में देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या होता है कि वो क्या बैग ले जाते थे, बैग में क्या डॉक्यूमेंट ले जाते थे कि होने वाले ब्रिटेन की कमाई क्या होगी, खर्च क्या होगी। तो उसी को क्या बोला जाता था, उन्होंने फ्रेंच भाषा में क्या दिया था, बुजेट दिया था। ध्यान देखिए क्या बोला था, बुजेट बोला था फ्रेंच भाषा में, जिसे लेदर का बैग बोला जाता था। अब वही नाम बदल के क्या रखा गया, आपको बोला गया वही नाम, आगे जाकर क्या बोला गया, बजट बोला गया। हमारा देखने को मिलती है, बजट देखने को मिलती है, क्या बोला गया, बजट बोला गया। ये देखिए, और देखिए इसकी परिभाषा क्या, सिंपल सी भाषा, किसी देश या संस्था या परिवार का आगामी वर्ष का वित्त योजना होती है। क्या होती है, बजट कोई कानून नहीं होता, कोई योजना नहीं होती है। हम अनुमान लगाते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे खर्च कैसे होंगे और कमाई क्या होगी, ये चीजें। और ध्यान दीजिए, अनुमानित कमाई होती है, खर्च का लेखा जोखा होता है। सिंपल सी बात है, लेखा जोखा होता है। तो लेखा जोखा कौन करता है, आपके फादर, आपकी मम्मी करते हैं। तो उसी तरह देश में कौन करेगा, देश के भी फादर और मदर होंगे जो उसके लिए फाइनेंशियल देखेगी, ये ध्यान देखिए, सरकार होती है जो।
इसका समय देखिए जो होता है हमारा बजट क्या होता है, कब से लागू होगा, 1 अप्रैल से लेकर हमारा 31 मार्च में, आपका 31 मार्च तक। जैसे आपको बोला जा सकता है, जैसे आपको ध्यान देखिए 1 अप्रैल 2026 आपको अप्रैल में चालू होता है, 1 अप्रैल में होता है, और 2027 31 तारीख तक इससे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये बजट कब पेश किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, बजट सत्र में किया जाता है, सत्र में किया जाता है। कब किया जाता है, आपको 1 फरवरी को ही बजट को पेश किया जाता है। ध्यान देखिए, आगे चलते हैं देरी न करते हुए। अब देखते हैं विषय क्या होती है, इसमें विषय क्या होता है, कितना पैसे कम आएगी सरकार, और हमारा क्या है, खर्च कहाँ करना है, कितना का कर्ज लेना है, टैक्स क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या बनेगी, और क्या किस तरह का प्रोजेक्ट बनी, ये हमारे विषय होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका एम्स क्या होता है, ध्यान से देखने की एम्स की बात है। आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, संसाधनों पर सही बंटवारा करना, किसी एक का बंटवारा ना हो जाए किसी के एक के हाथ में। किसी भी भारतीय सरकार क्या करती है, डिस्कस करती है कि देश की जो संपत्ति है एक के हाथ में ना चल जाए। महंगाई पर कंट्रोल करना, मंदी नियंत्रण करना, क्या करना, मंदी पर नियंत्रण करना कि महंगाई बढ़ ना जाए। पारदर्शिता को बनाए रखना, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, ताकि सरकार पता चले देश के कि भैया खर्च कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। जवाबदेही, सरकार ये ना करे कि आप 10 करोड़ रुपए निकाल के किसी मंत्री के अकाउंट में डाल दे, इस तरह की क्या करे, जवाबदेही देना पड़ेगा। ये चीज होती है हमारे बजट की बात है। अब बजट कैसे आपको पेश होता है पार्लियामेंट में, सबसे ज्यादा पहले हम देखेंगे बजट, बजटरी ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बजट कैसे पेश होता है आप देखने की जरूरत है, ध्यान देखिए। देखिए ध्यान से देखिए, हम इसे पार्लियामेंट में आपको बजट को पेश करने के लिए 2 खंड में बांट दिया। खंड 1 में बांट दिया जिसे प्री पार्लियामेंट बोला गया, और जिसे खंड 2 बोला गया पार्लियामेंट बोला गया। अब आफ्टर पार्लियामेंट बोला गया, मतलब आप पार्लियामेंट में पेश करने से पहले। अब देखिए यहाँ पे 2 पार्लियामेंट होती है, ध्यान देखिए, एक हाउस हो गया, दूसरे हाउस हो गया। ये सिंपल सी तरीके से समझने की कोशिश करिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया राज्यसभा, ये होगा लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। अब ध्यान दीजिए, लोकसभा राज्यसभा हो गया। अब देंगे ध्यान से देखने योग्य कि हमारा क्या होता है कि सबसे पहले ये बिल कैसे होती है, आती कैसे, ये हो गया हमारा बजट। क्या होती है, योजना होती है, इसी पेपर पे लिखा रहता है क्या खर्चा करना क्या नहीं करना। कौन लाता है, तो भारत सरकार का वित्त मंत्री लाता है। कौन लाता है, भारत सरकार की वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर लाती है। ये चीज ध्यान दीजिए आप। आगे चलते हैं, खंड 1 में क्या करते हैं, और पार्लियामेंट में पेश करने से पहले क्या होता है, बजट सर्क्यूलर तैयार होता है, जिसमें क्या होता है, एक पत्र होती है, लिखी रहती है उसमें, और क्या करती है, लिखी होती है वित्त मंत्री द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा क्या लिखा रहता है, मंत्रालय डिपार्टमेंट द्वारा क्या है, ये का सर्कुलर जारी किया जाता है। उसमें लिखा रहता है कि अपना जितना विभाग है, जितना मंत्रालय है, आप देखिए वो मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, आपको स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, तो इस मंत्रालय में क्या किया जाए कि अपना अपना बजट खर्चा अपनी योजना बनाकर दे। ये चीजें तो क्या करेगा, मंत्रालय अनुमान भेजेगा, क्या बोलेगा, अनुमान भेजेगा। जैसे आपको रक्षा मंत्रालय भेजा कि हमें 5 करोड़ की जरूरत है और हमें क्या है, ये योजना की आवश्यकता है, ये चीजें का मंत्रालय आवश्यकता की जरूरत भेजती है। ये चीजें अब क्या करेगा, राजस्व अनुमान भेजेगा, राजस्व भी अनुमान करेगा। राजस्व मतलब टैक्स, जीएसटी भी देखा जाता है, 2 जगह भेजा जाता है, डिपार्टमेंट को भी भेजा जाता है। क्या करते हैं सभी मंत्रालय, डिपार्टमेंट को भी बचती है कि हमारे पास कमाई कैसे हुई है, कितना हुआ, तो क्या करती है हमारा राजस्व कैसे करती है, राजस्व पता करता है, जीएसटी की कमाई कैसी हुई है, कस्टम ड्यूटी कितनी आई है हमारी, और हमारे अन्य टैक्स कितना कैसे आए हैं, ये चीज का पता चलता है कि हमारा ये भी बिल बनती है। ध्यान दीजिए, आचरण 4 में क्या होता है, वित्त मंत्रालय जांच करती है। वित्त मंत्रालय जांच करती है, किसकी जांच करती है, मंत्रालय जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, हमारा आपको रेलवे मंत्रालय है, हमारा शिक्षा मंत्रालय है, उससे क्या मांग, उसकी जो अनुमान है, मांग की गई है, वो क्या मांग सही है, तो उसमें क्या करती है, जांच करती है। और ये क्या करती है, कटौती करती है। वित्त मंत्रालय कटौती करती है, 5 करोड़ है तो बोलेगा नहीं, आप 4 करोड़ में काम चलाइए, इतने में कराइए। जैसे इसरो की बात हो गया, आपका विभाग की हो गया, तो अलग अलग कटौती करती है, कितने में आप काम चलाने की प्रयास कीजिए, पैसे की प्रॉब्लम है। अब ध्यान देखिए, चरण 4 में करती है, नीति आयोग करती है, नीति आयोग से पूछती है और क्या करती है, और सुझाव भी मांगती है। कौन मांगता है, वित्त मंत्रालय मांगती है। वित्त मंत्रालय कौन है हमारा, सीतारमण है, आप इतना देख लीजिए।
निर्मला सीतारमण है। कौन है हमारा? निर्मला सीतारमण जी है। तो निर्मला सीतारमण जी क्या करेंगे? हमारा नीति आयोग से आयोग करेंगे कि आयोग। नीति आयोग क्या करता है? होने वाले डेवलपमेंट की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, भूखमरी की बात करता है, कुपोषण की बात करता है, इस तरह की बातें करता है कि उसे बढ़ावा देने की बात करता है कि पहले उसे बढ़ावा दिया जाए, प्राथमिकता उसे देती है। अब थर्ड हमारा 6 में क्या होता है? प्री बजट मीटिंग होती है। क्या होती है? प्री बजट मीटिंग होती है। मीटिंग होती है, क्या होती है? प्री बजट मीटिंग होती है। इसमें बजट में क्या क्या किया जाता है? बोला जाता उद्योगपति, किसानों से और शिक्षकों से मिलकर क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है कि उस पे बोला जाता है, बैंकों से मिला जाता है कि हमारा क्या कितना दर बढ़ाने की जरूरत है, कि देश में क्या है मंदी ना स्थिति है। तो स्थिति कौन देखती है? वित्त मंत्री देखती है। क्या मिलती है? प्री बजट मीटिंग मिलती है। क्या बोलती है? प्री बजट मीटिंग मिलती है। क्या उद्योगपति से मिलती है, बैंकरों से मिलती है, ये चीज ध्यान दीजिए। और हमारा 7वां क्या होता है? बजट दस्तावेज तैयार होती है। सब कुछ देखने के बाद क्या होती है? हमारा वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री क्या करती हैं? उसे क्या होती है? तैयार करती हैं कितना खर्चे की जरूरत है, कितना खर्चे की जरूरत नहीं है। अलग अलग पेपर बनती है। अब क्या करती है? कैबिनेट इसका मंजूरी देती है। कैबिनेट मंजूरी देती है। कैबिनेट का कौन मुखिया होता है? अब देखने को मिलता है। और कैबिनेट का अध्यक्ष कौन होता है या मुखिया बोले थे? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य लोग इसमें मंजूरी देते हैं। मंजूरी देने के बाद क्या होता है? हमारा 9वां चरण में क्या होता है? 9वां चरण में क्या होता है? हमारा हलवा। हाँ सही सुने, हलवा। हलवा, जो हलवा हम खाते हैं, सूजी का हलवा बनती है, मूंग दाल की हलवा बनती है, उससे हलवा समारोह होता है। हलवा समारोह में क्या होता है? गेजेट पे बिना आपको राज्य पत्र पर छपे से पहले क्या करते हैं? जितना कैबिनेट होती है वो क्या करती है? हलवा खाती है। क्या करती है? गोपनीयता रखती है, हलवा खाती है। ये चीजें ध्यान दीजिए। हलवा खाने के बाद से उसे क्या होता है? सेरेमनी करती है। आप ध्यान दीजिए, हमारा पहले क्या किए? सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्लियामेंट में जाने से पहले बिल क्या करती है? वित्त मंत्री अपने आप में डिस्कस करती हैं। पहले क्या करती हैं? ये कब डिस्कस करती हैं? आप ध्यान दीजिए, ये सितंबर से लेकर अक्टूबर में ये डिस्कस स्टार्ट हो जाता है। लगभग 5-6 महीने पहले बजट से पहले तैयारी होती है। बजट एक दिन में पेश नहीं होता है। आपको इतना आपको श्योर हो जाना चाहिए कि एक दिन में बजट की देन नहीं होती है। 5-6 महीने पहले से बजट तैयार हो जाती है। ये चीजें ध्यान दीजिए। उसके बाद बजट में क्या करती है? और आपको वित्त मंत्री क्या लिखती है? सब मंत्रालयों का आवेदन लिख देती है। क्या लिख देती है? बजट सर्कुलर जारी कर देती है कि भैया आप जाओ और हर किसी के पास आप जाओ, आप अपना अपना अनुमान बताओ कि अपने आपके इस साल का बजट 2026-2027 में कितना खर्चे होने वाला। मंत्रालय अपना अनुमान भेजता है, और राजस्व से भी अनुमान मांग देती हैं। और चौथा में बोलते हैं वित्त मंत्री जांच करती हैं और कटौती करती हैं कि इतना पैसे की आवश्यकता आपको क्यों है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बोलती है, सिंह को बोलती है कि इतना आपको 5 करोड़ की आवश्यकता क्यों है, 4 करोड़ में क्या हो सकता है, व्यवस्था कीजिए, उस प्रबंध कीजिए, तो उसमें कोशिश किया जा सकता है। चरण आप 5 में देखें, नीति आयोग क्या सुझाव मांगती है, क्या हमें, और इस पे न आप जैसे अब रक्षा विभाग हो गया, हर अब साल में अलग अलग चीजों को दिया जाता है। जैसे अब 2026-2027 में आपको देखेंगे शिक्षा पर फोकस दिया जाएगा, तो उसके बाद हमारा 27-28 में दिया जाएगा, स्वास्थ्य पे फोकस दिया जाएगा। तो हर बजट एक तरफ नहीं होती है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या लगभग अब देखने को मिलता है, फ्री बजट होती है। उसके बाद फ्री बजट क्या किया जाता है, तो अलग अलग क्षेत्र से संस्थाएं होती हैं, जो हमारा जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं, बैंकिंग होती है, उनसे क्या करती है, पूछती है कि क्या दर को बढ़ाना जरूरी है कि नहीं बढ़ाना जरूरी है। ये चीजें। और चरण 4 बोलती है बजट दस्तावेज तैयार किया जाता है। बजट दस्तावेज तैयार की जाती है किया जाता है। और क्या किया जाता है? चरण कैबिनेट मंजूरी देती है, और कैबिनेट मंजूरी देती है। हलवा समारोह होता है। हलवा समारोह होता है, गोपनीयता रखने के लिए की जाती है, और क्या करती जाती है, खुशी मनाने के लिए की जाती है। हलवा समारोह या गोपनीयता क्यों रखी जाती है बजट को? यदि बजट की अगर लीक भी हो जाए, तो कोई भी अगर बजट पता चल जाए, कोई भी कंपनी का बजट इस पे फोकस करने वाली है, शिक्षा पे करने वाली है, तो बहुत सारे शेयर मार्केट में क्या कर सकती है, क्रैश हो सकता है। ये ध्यान दीजिए, पता हो सकता है, लीक हो सकती है। ये आप ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या पेश हो गया। जैसे हमारा 2026-27 का बजट देखेंगे तो कितना हमारा लगभग देखेंगे 53 करोड़ रुपए देखने को मिलेगा, 53 लाख करोड़ रुपए देखने को मिलेगा, जिसमें 36 लाख करोड़ क्या है, सरकार लगभग आपको देखने मिलती है क्या है, हमारे राजस्व से प्राप्त होता है। और हमारा लगभग आपको देखने की मिलती है, आप ध्यान दीजिए, 17 करोड़ रुपए देखने को मिलता है उधार लिए, सरकार किसी मार्केट से उधार लिए, बैंकों से उधार लेती है, कंपनियों से लेती है। अब देखिए पार्लियामेंट में क्या होता है, आप क्या करती हैं, आपको ध्यान देखिए, निर्मला सीतारमण क्या करती है, लाल कलर की इस तरह बैग लेती है, उसमें कागज पेपर रहती है, हर मंत्रालय के अलग अलग डिमांड अनुमान की जाती है, और राष्ट्रपति की अनुमति से ही किया जाता है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति अनुमति से किया जाता है, भैया अनुमति दे देते हैं, और सिंपल चीजें अनुमति दे देते हैं, बजट का काम है क्या, ये चीजें। और ध्यान दीजिए,
अब पहले चरण में क्या होता है, लोकसभा में वित्त मंत्री पेश करती है बजट, पेश करती है, उद्देश्य पढ़ती हैं, ये बजट है, ये मंत्रालय ने पैसे मांगा है, इतना मंत्रालय ने पैसे मांगा है, ये चीजें ध्यान दीजिए। आज तीसरे चरण में क्या, बजट का दस्तावेज सदन में रखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, सदन में रखा जाता है, जैसे वित्त मंत्री क्या करती है, दस्तावेज रखा जाता है। अब वित्त मंत्री जैसे ही आपका भाषण बंद हो जाता है, जैसे बंद हो जाता है तो राज्यसभा में भी क्या होता है, पठन हो जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट दस्तावेज राज्यसभा में लोकसभा दोनों में हो जाता है। दस्तावेज क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाती है। ये चरण फोर्थ में राज्यसभा में बजट क्या पठन हो जाती है। अब वहां पे क्या करती है, अब जनरल डिस्कशन देखने को मिलता है, तो लोकसभा में राज्यसभा में होता है। राज्यसभा में क्या होता है, इससे हमें प्राथमिकता नहीं दी जाती है। राज्यसभा क्या कर सकता है, इस पे सुझाव दे सकता है, अपनी क्या कर सकता है, अब इसमें क्या कर सकता है, सुझाव सकता है, संशोधन की बात कर सकता है, लेकिन संशोधन उसके ऊपर नहीं है। 14 दिन तक से ना रोके, अगर कुछ ना करे तब ये पास हो जाता है, आगे चली जाती है, ये चीज कर सकता है हमारा। लेकिन लोकसभा क्या करती है, इसमें क्या करता है, हमारे लोकसभा क्या करती है, इसमें क्या होता है, डिस्कशन करता है। जैसे विपक्ष बोलती है इतने पैसे की आवश्यकता है, रक्षा मंत्रालय क्यों जरूरत है, क्योंकि अगले साल दी गई थी 5 करोड़, इस साल उन्हें कम दिया जाए, ये चीजें। तो ये हमारी क्या करेगी, आज हमारी अस्थायी समितियां, जितनी समितियां होती हैं, जांच करती हैं वाकई में पैसे इतनी आवश्यकता है कि नहीं है, देश के पैसे निकालने की आवश्यकता है, ये चीज है। तो क्या होती है, कौन करता, डिस्कस करता है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है, विपक्ष भी रहता है, अस्थायी समितियां भी होती हैं, जांच करती हैं। आपके जांच करने के बाद पता चलता है कि सही है इसमें। और ध्यान दीजिए, चरण आपको 7 में देखने को मिलता है, डिमांड फॉर द ग्रांट्स, क्या होता है, अनुदान की मांग किया जाता है, अनुदान की मांग किया जाता है। देखिए ध्यान से, अनुदान की मांग किया जाता है, बोला जाता है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है। अब एक एक मंत्रालय, जैसे आपको ध्यान से किए, एक एक मंत्रालय क्या करते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय और हमारा शिक्षा मंत्रालय, एक एक मंत्रालय में डिस्कस किया जाता है। अस्थायी समितियां जांच कर लेती हैं, जो चीज जरूरी थे उसे संशोधन की बात कर देती हैं, जो जरूरत नहीं कर पाती है। अब डिस्कस भी हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया। अब देखिए, एक एक पर डिस्कस होती है, किसमें होता है, लोकसभा में अनुदान होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। क्या होता है, आर्टिकल 113 के तहत दिया गया। इसमें क्या होती है, पॉलिसी कट होती है, ध्यान में देखिए, इकोनॉमिक कट होती है और टोकन कट होती है। ध्यान देखिए, कट क्या है हमारा, कटौती जिसे बोला जाता है, अनुच्छेद अनुदान पे कट करती है। विपक्ष क्या करती है, ध्यान से देखने की योग्य, विपक्ष क्या करती है, ध्यान देखिए, ये बिल आया, रक्षा से रिलेटेड आया, बिल आया, तो क्या करेगी विपक्ष, क्या करेगी, अनुच्छेद आया कि बोली कि हमें 5 करोड़ की आवश्यकता है, 5 करोड़ की आवश्यकता है, तो विपक्ष क्या करेगी, इसमें आर्टिकल अनुदान मांग रहा है, पैसे मांग रही है, ठीक है। विपक्ष अपना बताएगा, रक्षा मंत्री बताएंगे भैया इतना जरूरत है, हमारे राजनाथ सिंह बताएंगे इतना पैसे आवश्यकता है, तो उसमें क्या करें, विपक्ष क्या करेंगे, राहुल गांधी खड़े होंगे और उसमें क्या बोलेंगे, कटौती ला रहे हैं, हमें इतने पैसे की जरूरत नहीं है, जिससे बोला जाता है कटौती में, आप देख बोलते हैं नीति कटौती। नीति कटौती में क्या होता है, नीति कटौती में ध्यान देखिए, पूरे पैसे को 1 रुपये कर दिया जाता है, बोलते हम इसमें नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं दे पाएंगे। ध्यान दीजिए, पैसे की कमी नहीं, ये फालतू के बिल है। उसके बाद दूसरी क्या होता है, अगर बिल अच्छी लगी तो हमारा क्या किया जाता है, ध्यान से देखा जाता है, इकोनॉमिक, जिसे आर्थिक कटौती बोलते हैं, जैसे इकोनॉमिक कट बोला जाता है। इकोनॉमिक कट में क्या किया जाता है, 5 करोड़ की आवश्यकता तो 2.5 करोड़ में ला दिया जाता है कि उतना देश के पैसे बर्बाद करने की जरूरत है। अब विपक्ष लाती है, दबाव डालती है। और तीसरी क्या करती है हमारी, ध्यान देखिए, तीसरा क्या होता है, आपको ध्यान दीजिए, इसमें सांकेतिक कटौती होती है। सांकेतिक कटौती में क्या होती है, 5 करोड़ रुपए जो है हमारा, उसमें से 100 रुपए काट लिया जाता है कि भैया अपना दबाव रखने के लिए। लेकिन ये कटौती पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाती है, नाम भर के लिए होती है, क्योंकि ये कटौती पास होने के लिए, अनुदान पास होने के लिए क्या करना चाहिए, विपक्ष को अब संसद में क्या होना चाहिए, उसका बहुमत होना चाहिए। बहुमत रहेगी नहीं, क्योंकि वो सरकार दूसरी किसी की है। यदि यह कटौती पास हो जाती है तो सरकार ऑटोमेटिक, जो हमारी जैसे बीजेपी है, उसकी सरकार ऑटोमेटिक गिर जाती है, ये चीजें। अब जाइए, चरण क्या होता है, चरण 8 होता है अप्रोप्रिएशन। अब अप्रोप्रिएशन एक्ट, जैसे विनियोग अधिनियम होता है, विनियोग अधिनियम होता है, और संचित निधि से पैसे निकालने की बात होती है। ध्यान दीजिए, संचित निधि से पैसे निकालने की बात होती है। हमारे ध्यान, ये 3 बजट याद रखिएगा। ध्यान दीजिए, पहले बजट क्या होती है, योजना बनाती है, और क्या होती है, अनुदान। अनुदान क्या करता है, हमारा मांग करता है कि मुझे, बोलती है मंत्रालय बोलती है मुझे पैसे की आवश्यकता है। और हमारा विनियोग, विनियोग क्या बोलती है, ठीक ना, सरकार क्या, रक्षा, आपका
अध्यक्ष क्या बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं ठीक है पैसे निकाल लो, क्या कर लो, पैसे निकाल लो। ये ऐसे पास नहीं होता है, ध्यान दीजिए, ऐसे पास नहीं होता। पहले लोकसभा में पास होता है, अब क्या होता है, लोकसभा में पास होगा विनियोग विधेयक, और उसके बाद राज्यसभा में पास होगा। राज्यसभा में सुझाव दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सुझाव तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति साइन दे देते हैं। तो विनियोग पर पास होने के बाद हर बिल पर अलग अलग होता है। रक्षा के लिए अलग विनियोग आएगा हमारा, शिक्षा के लिए अलग विनियोग आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, संचित निधि से पैसे निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं, संचित निधि से पैसे निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या हमारा अनुदान क्या है, बजट क्या है, हमारा विनियोग क्या है। अब क्या किया जाता है, विनियोग किया जाता है। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, थोड़ी सी और जानने की जरूरत है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होता है, जैसे पहले बजट हुआ, बजट पेश किया जाता है, जैसे 53 लाख करोड़ रुपए बजट हुआ। उसके बाद अनुदान होता है, हर मंत्रालय अनुदान मतलब मांग करता है अपना पैसे, मुझे 5 करोड़ की जरूरत है, कोई 10 करोड़ शिक्षा के लिए बोलेगा, कोई 2 करोड़ की बात बोलेगा। उसके बाद क्या होगा, विनियोग आएगा, विनियोग अब विधेयक आएगा, इसमें पैसे के लिए मंजूरी दे दी जाती है, आपको क्या की जाती है, सरकार मिल जाती है। इसमें क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा पास हो जाती है। लेकिन ये तो पैसे पास हुए, लेकिन क्या है कि आप ध्यान दीजिए, अब इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बजट और हमारा धन विधेयक को एक समझ लेते हैं। धन विधेयक अलग होता है, धन विधेयक अलग होता है, जो कि विधेयक हमने बताया था 4 तरह के होता है, धन विधेयक, वित्त विधेयक। आपको धन विधेयक, वित्त विधेयक, जो कि विधेयक आपको पता है कि विधेयक हमने बताया था 4 तरह का होता है। धन विधेयक होता है, आपको देखने को मिला समान विधेयक होता है, आपको वित्त विधेयक होता है, संशोधन विधेयक होता है। धन विधेयक का लोग बजट विधेयक है। बजट क्या है, योजना सोच है, और हमारा धन विधेयक कानून है। धन विधेयक कानून है। आप तो पैसे तो निकल गया 53, आपको 36 करोड़ रुपए पैसे निकल गया, 36 लाख करोड़ पैसे निकल गया। तो उसमें क्या करेगी हमारा का धन विधेयक, क्या हो गया, जीएसटी घटेगी या बढ़ेगी, उस पर निर्धारित किया गया भैया पैसे तो बढ़े गया। जैसे हमारे घर में बताया था कि फादर मम्मी थे कि इस साल का कमाई इतना है, तो कमाई ज्यादा हो रही है तो कमाई और करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करें, राजस्व ज्यादा लेना पड़ेगा। इसके लिए हमारा देश के लिए और लोड आम जनता पे पड़ जाती है। ये चीजें धन विधेयक होती है। तो अंतर भूलिएगा ना, बजट क्या करती है, हमारा डिस्कस करती है, योजना सोच है, अनुदान क्या है, मांग है, और विनियोग क्या है, मांग को पूरा करने के लिए। धन विधेयक क्या हो, उसी विधेयक को एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, पैसे के लेन देन के लिए। अब वित्त विधेयक क्या होता है, ध्यान दीजिए, आगे जाके आपको ध्यान है। वित्त विधेयक, जैसे वित्त विधेयक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कोई और गंगा एक्सप्रेस है और कोई यमुना एक्सप्रेस है, तो उसके लिए जो योजना बनती है, जो रूल बनते हैं, उसमें खर्च होते हैं, उसी को बोलते हैं वित्त विधेयक बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस पे डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बहुत बच्चों को डाउट हो जाती है।